अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्यं शिवऋषि अनुष्टम छन्दं श्रीमान् सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठवा गत्वेन जपे विनियोगम्। ओम नमः शिवाय। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान ध्याय त्रिविधि दिव्य चक्षुषे ते प्राप्ति निमित्ताय नमः। सोमार्धारण्ये सर्वमेतद्विजाने यान मंत्राणं कीलकम् शोभिषेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परम् सिद्ध्यन्तु च्युच्चाटं नादने वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवा देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्येत्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेदे जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सजदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। न मंत्रो नौषधम तत्रम न किंचित विविद्यते बिना जाप्येन सिद्धयेत् सर्वोच्चाटनादिकम् समग्राग्रापि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरम् कृत्वा निमन्त्रयामासं सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायास्तु तच्चं गुप्तं चकार स समापृतं च पुण्यश्चं तायथावन्ययन्त्रणां शोभिषेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयम् कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टयां वा समाहितम्। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत का ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतरम भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसको कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तो भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। ददाति प्रतिगृणाति नान्येषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलतम् यो निष्किलां विदायना नित्यजपति संस्फुटम् ससिद्धं सगणं सोऽपि गन्धर्वो जायते नरम् न चैवाप्यतस्तस्यं भयं क्वाप्यं जायते नापि मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्राणं कुर्वातं न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वे संपन्नमिदं प्राप्यते बुद्धि प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके से सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता था। देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे, जो ऐसा नहीं करता। इसलिए कीलक और निष्कलन का ज्ञान प्राप्त करने वाले तो निर्दोष हो जाता है और विद्वान पुरुष
निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्यात् यत्किंचिदं दृश्यन्ते लर्नाजने तत्स्वरं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। स्नेहस्तु जप्याने स्मरणं स्तोते सम्पत्तिरुचिके भवत्येव समग्रापि तत् प्रारम्भे ततो ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यराजो सम्पदं शत्रुवान् परो मोक्षं श्रुते सानिकीजने। ओम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्यात् दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मध्य स्वर से पाठ करने वाला स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाशता, परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय जगदम्बे माँ की जय।